हेलो बच्चों, BKSCI चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो डालता रहा हूं, उसी क्रम में आज कक्षा 10 विज्ञान कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में आज बताएंगे। पिछले जो हमारे वीडियो में मैंने बताया था कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक कार्बन परमाणु से तैयार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था। आज कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में आप लोगों को बताएंगे। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति के बारे में बताएंगे। देखो, ये आधुनिक पद्धति है जो उस दिन मैंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके कई नाम होते हैं, देसी नाम भी होते हैं। IUPAC पद्धति में कार्बन की श्रृंखला बहुत अधिक होने के कारण नामकरण आसान नहीं होता है, इसलिए एक नई विधि अपनाई गई जिसको IUPAC पद्धति कहते हैं। इसमें किसी भी कार्बनिक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को काउंट करके नामकरण किया जाता है। इसका एक नया सिस्टम होता है, एक तरीका होता है किस प्रकार से नामकरण किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर यौगिक में एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नोन और 10 कार्बन है तो डेक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं। क्रियात्मक समूह कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम पहले लिखा जाता है। जिनका नाम पहले लिखा जाता है उन्हें पूर्व लग्न कहते हैं, और जिनका नाम बाद में लिखा जाता है उनको अनुलग्न कहते हैं। अनुलग्न में सिंगल बांड आता है, इसको एन कहेंगे। डबल बांड आएगा उसे इन, ट्रिपल बांड होगा तो आइन कहेंगे। OH आल, OH जो होता है अल्कोहल समूह होता है। CHO को अल कहेंगे, ये एल्डिहाइड समूह होता है। CO को एल्के नोन लिखेंगे, ये कीटोन समूह होता है। ऐसे ही COOH को ओइक अम्ल नाम लिखेंगे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है। COCl आइल क्लोराइड लिखेंगे। CONH2 एल्केनेमाइड, ये एमाइड होता है। CN को एल्केना नाइट्राइल, ये साइनाइड ग्रुप होता है। और O ईथर होता है, एल्काक्सी एल्केन के रूप में इसको लिखेंगे। पूर्व लग्न के रूप में F है तो फ्लोरो लिखा जाता है, Cl लगा है तो क्लोरो लिखा जाता है, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, NO2 है तो नाइट्रो, NH2 है तो एम्यूनो, CH3 है तो मेथिल, C2H5 है तो एथिल लिखा जाता है। क्रियात्मक समूहों की संख्या ये भी हो सकता है कि किसी क्रियात्मक समूह की संख्या किसी भी यौगिक में 2 हो, किसी में 3 हो, किसी में 1 हो। उस संख्या के आधार पर क्रियात्मक समूहों को हम कैसे वर्णन करेंगे। एक संख्या है तो एक संख्या को मोनो कहते हैं, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा कहते हैं। किसी किसी कार्बनिक यौगिक में यह भी होता है कि एक से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हों, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि किस क्रियात्मक समूह को पहले हम लिखें। तो वहाँ पर क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी हमको मालूम होना आवश्यक है। वरीयता श्रेणी में COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले आता है, फिर COCl आता है, फिर CONH2 आता है, फिर CHO आता है, CN, CO, OH, NH2, फिर डबल बांड और ट्रिपल बांड आखिरी में आते हैं। नामकरण के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम IUPAC में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे, तो इसके कुछ खास नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा।
जैसे नामकरण का पहला नियम होता है बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। हम ऐसे नंबरिंग करते हैं कि हमको बड़ी से बड़ी कार्बनिक श्रृंखला प्राप्त हो सके। अंकन वरीयता क्रम के अनुसार क्रियात्मक समूह के आधार पर करते हैं। वरीयता क्रम में जिधर क्रियात्मक समूह ज़्यादा वरीयता वाला होता है उधर से हम अंकन करते हैं और यह ध्यान रखते हैं जो वरीयता क्रम में पहले होता है उसको कम से कम अंक प्राप्त हो सके। अनुलग्न व पूर्वलग्न जिस कार्बन परमाणु पर लगा होता है उसका अंक साथ में लिखते हैं। जब हम नाम लिखेंगे तो अनुलग्न और पूर्वलग्न जिस अंक पे लगा होगा, जिस कार्बन परमाणु पे लगा होगा उस कार्बन परमाणु का अंकन भी करते हैं। यहाँ पे कुछ IUPAC नाम लिखने के लिए हम पहले से ही कुछ यौगिकों को लिख रखे हैं और आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से नामकरण किया जाएगा। यहाँ पे देखो CH3Cl लिखा है। वैसे तो ये मेथिल क्लोराइड है साधारण नाम, लेकिन IUPAC में कार्बन परमाणु गिने जाएंगे। यहाँ C कार्बन परमाणु नहीं है, ये Cl परमाणु है, तो यहाँ कार्बन परमाणु एक हो गया। अभी पीछे हमने बताया एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। मेथ और एन को मिला दें तो बन गया मेथेन, लेकिन Cl जो है ये क्या है, पूर्वलग्न है। पूर्वलग्न का नाम पहले लिखा जाता है इसलिए Cl को क्या कहेंगे, क्लोरो। तो इसका नाम हो गया, एक Cl लगा है 1 नंबर कार्बन पे, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। और एक कार्बन से मेथ और सिंगल बॉन्ड एन, तो मेथ और एन, मेथ एन एक में बोलेंगे तो बना मेथेन। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोमेथेन। यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 Br है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह हो। तो क्रियात्मक समूह इधर है तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर कार्बन परमाणु, 2 3 कार्बन से प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन हो गया, तो प्रोपेन बन गया। लेकिन Br क्या है, पूर्वलग्न है। पूर्वलग्न होने के कारण इसका नाम पहले लिखेंगे। Br किस पे लगा है, 1 नंबर कार्बन पे लगा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1। Br को कहते हैं ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और 3 कार्बन से हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोप एन प्रोपेन। ये वाला देखो यहाँ पे CH3 CH के ऊपर आई है, फिर CH3 है, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े। तो बाएं तरफ से करें तो भी नज़दीक है, दूसरे नंबर पे आएगा। दाहिनी तरफ से करें तब भी दूसरे नंबर पे आएगा। तो हम स्वतंत्र हैं, चाहे बाईं तरफ से करें या दाहिनी तरफ से करें। हम बाईं तरफ से कर लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर पे आई लगा है, आई क्या है, पूर्वलग्न है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 आइडो। 2 पर आइडो हो गया। 3 कार्बन से प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, तो प्रोपेन। यहाँ देखो 1 कार्बन परमाणु है और कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और उस पर कई क्रियात्मक समूह लगे हैं। तो कार्बन परमाणु 1 है तो 1 लिख लेंगे। इस पे Br भी लगा, Cl भी लगा, NO2 भी लगा, NH2 भी लगा। अब नामकरण कैसे करेंगे। NH2 अमीनो होता है, अमीनो अल्फाबेट में A से स्टार्ट होगा, तो A पहले आएगा। Br ब्रोमो है तो A के बाद B आता है। Cl क्लोरो है तो B के बाद C आएगा और N बाद में आएगा। तो हम अमीनो से स्टार्ट करेंगे। जब कई क्रियात्मक समूह लगे होते हैं तो उनके नामकरण के उसमें जाते हैं हम कि अल्फ़ाबेटिकल क्या हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अमीनो, 1 ब्रोमो,
1 एमिनो 1 ब्रोमो, और 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, और एक कार्बन है तो मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, मेथेन। तो ये नाम बन गया इसका। यहाँ अगला है CH3OH, तो नामकरण यहाँ से करेंगे। OH जो है अनुलग्न है, OH को आल कहते हैं। एक कार्बन तो मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया। मेथ एन और OH को आल, तो तीनों को मिला के बोलेंगे मेथ एन आल, तो ये बन गया मेथेनॉल, मेथेनॉल बन गया। यहाँ बाईं तरफ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि बाईं तरफ से नज़दीक पड़ेगा, दाहिनी तरफ से दूर पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो हो गया पेंटेन। OH से आल, तो नाम हो जाएगा पेंटेनॉल, लेकिन आल लगा किस पे है? 2 नंबर कार्बन पे लगा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो ये बन गया पेंटेनॉल 2। अगला है ये, तो इसमें बाईं तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, नहीं दाहिनी तरफ से करेंगे, सॉरी, 1 2 3 4। दाहिनी तरफ से क्यों करेंगे? क्योंकि OH जो है कम से कम इसको नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे 3 पे Br भी लगा है, 3 पे NH2 भी लगा है, तो पहले ये Br और NH2 पूर्व लग्न है, इसलिए इनके नामकरण पहले करेंगे। तो 3 एमिनो, NH2 को एमिनो कहते हैं, 3 ब्रोमो, Br को ब्रोमो कहते हैं, 5 यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन से होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो हो गया ब्यूटेन, और OH को कहते हैं आल, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। आल जो लगा है वो 1 पे लगा है, इसलिए 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से हो गया पेंट, लेकिन 2 पर भी OH लगा है, 3 पे भी OH लगा है, तो 2 और 3 पे दोनों पे OH लगा है, तो पेंट 5 कार्बन से पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, तो पेंटेन हो गया। और 2 3 पे 2 OH लगे हैं, तो 2, जब क्रियात्मक समूह, एक ही क्रियात्मक समूह 2 बार होता है तो उसको डाई कहते हैं, तो हो गया पेंटेन 2,3 डाई 2,3 डाई आल। OH को आल कहते हैं, इसलिए आल लगा देंगे। CHO समूह एल्डिहाइड समूह होता है, इसको अल कहते हैं। बाईं तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2, 2 कार्बन से एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, और CHO को अल, तो एथेन अल, तो ये बन गया एथेनल। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूट हो जाएगा, लेकिन 2 पे पूर्व लग्न Br लगा है, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 कार्बन से ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड एन, तो ब्यूटेन, और CHO को अल, तो ब्यूटेन अल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, इसका नाम हो गया। HCHO, तो इसमें एक ही कार्बन है, तो 1 कार्बन से मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, तो मेथेन हो गया, CHO को अल कहते हैं, तो हो गया मेथेनल। यहाँ CHO है, तो 1 2, 1 2, 2 कार्बन से एथ हो गया, तो एथेन
1,2 डाई, 2 बार CHO है, डाई अल। CH3COOH, इसको ओइक अम्ल कहते हैं। तो 1 2, 2 कार्बन से हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो हो गया एथेन। और COOH को ओइक अम्ल, तो एथेन और ओइक अम्ल मिला देंगे तो एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। यहाँ एक ही कार्बन है तो एक कार्बन से मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया, तो मेथ और एन मेथेन हो गया। COOH को ओइक अम्ल कहते हैं, तो हो गया मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पे ईथर समूह है, ईथर समूह में 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो एक एल्किल समूह और O को एक में ले लिया जाता है और दूसरे को अलग कर लिया जाता है। इसका नामकरण इधर होगा, उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, दूसरे में एन जोड़ेंगे, क्योंकि इसका नाम पीछे हमने बताया एल्कॉक्सी एल्केन करके लिखते हैं। मेथ, एक कार्बन से मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, तो मेथेन हो गया, और O से ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और इसमें एन जोड़ देंगे तो ये बन गया मेथॉक्सी। CH3 से मेथ बना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। इसको भी इसी प्रकार से कर लेंगे। तो एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो एक और 2 दोनों लिखेंगे, तो यहाँ एक कार्बन है तो हो जाएगा मेथॉक्सी, और इधर 2 कार्बन है तो एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन बन गया। COCl, 1 2 कार्बन, CH3COCl एस्टिल क्लोराइड है। इसका नाम क्या बताया था, इसका नामकरण का तरीका पीछे हमने बताया था आप लोगों को, आइल क्लोराइड लिखते हैं, आइल क्लोराइड यानी एल्केनाइल क्लोराइड लिखेंगे। 2 कार्बन से एथ हो गया और एथ में आइल जोड़ दें तो क्या हो जाएगा एथेनाइल क्लोराइड, ये बन गया एथेनाइल क्लोराइड। इधर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोप हो गया तो ये हो जाएगा प्रोपेनाइल क्लोराइड, प्रोपेनाइल क्लोराइड। CO को यहाँ पे CH3CN है, CN क्या है साइनाइड ग्रुप है, तो 1 और 2 कार्बन लिख लिया, 1 पे CN है तो यह अनुलग्न पूर्वलग्न होता है तो लिखेंगे 1 साइनो, 2 कार्बन से एथ हो गया और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो एथ और एन एथेन, 1 साइनो एथेन। 1 और यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 और 3 लिखेंगे, 2 और 3, तो 3 कार्बन से 1 पे CN है तो 1 साइनो, 3 कार्बन से प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड से एन हो गया प्रोपेन। यहाँ देखिए CO कीटोन ग्रुप है तो 1 2 3, इसको एल्केनोन करके लिखते हैं, तो 3 कार्बन से हो गया प्रोप, तो उसमें एल्केनोन के हिसाब से लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और ओन किस पे लगा है CO ग्रुप 2 पे, तो 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 4 पे CH3 भी लगा है, Br भी लगा है, तो Br लगा है तो ये पूर्वलग्न है तो इसका नाम पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 पे ही CH3 यानी मेथिल जुड़ा है तो 4 मेथिल। 5 कार्बन से हो गया पेंट,
सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, तो पेंटेन बन गया। उसमें ओन जोड़ देंगे, सीओ, सीओ को ओन कहते हैं, तो हो गया पेंटेनोन, पेंटेनोन 2, क्योंकि 2 नंबर पे सीओ वर्ग जुड़ा है। अब इसमें आता है कि किस प्रकार से सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक किनमें बनते हैं, इसके बारे में हमने बताया था कि परमाणु परमाणु अपने बाहरी कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, और ऐसे परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनते हैं जिनके बीच बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जैसे H2 का अणु बनना, H2 का मतलब हो गया 2 H परमाणु है। H परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे H परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक H परमाणु इधर आ गया और एक H परमाणु इधर आ गया। इन दोनों H परमाणुओं की एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा बन गया ये साझेदारी का। अब ये वाला देखता है तो इसको लगता है कि हमारे 2 हैं, ये देखता है तो इसको लगते हैं हमारे 2 हैं। इस प्रकार से इसकी भी आवश्यकता 2 इलेक्ट्रॉनों की पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई। इस प्रकार से H बॉन्ड H बराबर H2 परमाणु बन जाता है। H2 का अणु बन जाता है। अब यहाँ पे क्लोरीन कैसे बनेगा, क्लोरीन का अणु, तो क्लोरीन Cl2 होता है, इसमें 2 Cl होते हैं, एक Cl में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 8 7 होगा, मतलब बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस वाले परमाणु को, क्लोरीन परमाणु को भी अपने बाहरी कोश में 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों परमाणु पास पास आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। इस प्रकार से Cl सिंगल बॉन्ड Cl से Cl2 का अणु बन जाता है। CH4 के अणु का बनना, मेथेन के अणु का बनना, तो CH4 में एक C है, C का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 4, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और H में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ कार्बन परमाणु है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए और 4 हाइड्रोजन परमाणु लिए गए जिनके बाहरी कोश में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपने कोश में 2 पूरे करने हैं, क्योंकि पहली कक्षा में होती है और पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन को अपनी कक्षा में 4 पूरे करने हैं, तो क्या करते हैं, ये साझेदारी कर लेते हैं। तो कार्बन के अब हो गए 5 और हाइड्रोजन का हो गया 2। यहाँ साझेदारी कर ली तो कार्बन के हो गए अब 6, हाइड्रोजन के, इस वाले हाइड्रोजन के हो गए 2। यहाँ साझेदारी कर लिया तो कार्बन के हो गए अब 7 और हाइड्रोजन के हो गए 2। यहाँ पे कार्बन इससे साझेदारी कर लेता है तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और इस हाइड्रोजन के 2। इसको दिखाते कैसे हैं, H बॉन्ड C बॉन्ड H, ऊपर H नीचे H, ये मिल करके क्या बन जाता है CH4। आगे N2 अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु कैसे बनता है। नाइट्रोजन में N2 में N जो होते हैं 2 होते हैं, N का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका वितरण करें तो 2 और 5 बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ एक नाइट्रोजन परमाणु है जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, यहाँ एक नाइट्रोजन परमाणु है जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। अब इसको, इस वाले परमाणु को 3 चाहिए 8 पूरा करने के लिए, इस वाले परमाणु को भी 3 चाहिए 8 पूरा करने के लिए, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। अब इसके भी 8 पूरे और इसके भी 8 पूरे, 8 पूरे हो गए, तो इसको कैसे दिखाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N से क्या बना, N2 बन गया। O2 अणु का बनना, O2 2 O परमाणु से मिलकर बना होता है। O का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका वितरण करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन परिवार के ऑक्सीजन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। तो इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे, तो इसको दिखाएंगे O डबल बॉन्ड O से बन जाएगा
O2। अब C2H6 यानी एथेन का अणु कैसे बनता है। C2H6 में 2 हैं कार्बन परमाणु और 6 हैं हाइड्रोजन परमाणु। तो ऐसे लिख लिया। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्रॉस से 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। इस कार्बन परमाणु के भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1 सब इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। सबसे पहले क्या होता है, कार्बन कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, तो इसके भी 5 पूरे, इसके भी 5 पूरे। अब हाइड्रोजन से साझेदारी करता है तो इसके 6 पूरे, इधर साझेदारी करता है तो 7 पूरे, इधर साझेदारी करता है तो 8 पूरे। ऐसे ये साझेदारी करता है तो 6 पूरे, इससे साझेदारी करता है तो 7, इससे साझेदारी किया तो 8। इसको दिखाएंगे कैसे, इसको ऐसे दिखाया जाता है C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर H, ये H, ये H, ये जो बांड लगाए जा रहे हैं वो साझेदारी के बाद जो बंध बने हैं उनको दिखाया जा रहा है। इसको सम्मिलित रूप से C2H6 लिखते हैं। C2H4 का अणु बनना, तो C है 2, H है 4, तो 4H दिखा दिए। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कार्बनों की हो जाती है, तो इसके भी 6 पूरे, इसके भी 6 पूरे। हाइड्रोजन से साझेदारी कर लिया तो इसके 8 पूरे हो गए, इधर हाइड्रोजन से साझेदारी कर लिया तो इधर 8 पूरे हो गए। इसको कैसे दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H। H2O का अणु कैसे बनता है, H2O मतलब 2 H हैं, 1 O है, तो O में 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं, बाहरी कोश में, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए। 2 H हैं तो इसमें 1, इसमें 1, इससे साझेदारी हो गई तो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 7। इधर से साझेदारी हो गई तो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए और ऑक्सीजन के 8। तो इसको दिखाएंगे कैसे, H बॉन्ड O बॉन्ड H यानी H2। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपने साथियों को बताते रहें मेरे चैनल के बारे में, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके और मेरी मेहनत जो है सफल हो सके। मेरा उद्देश्य है अपने ग्रामीण बच्चों को कुछ समझा सकें, बता सकें, जिससे उनको जो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।